What's up, ladies and gentlemen? Mad Army and Adorables, Laddus and Golgappas. How are you guys doing? And today I'm going to talk about something really amazing. And what is that amazing thing? वो amazing thing क्या है? वो amazing thing है 10 points to treat your woman well. Trust me, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है. और अगर आपको ऐसी बहुत थोड़ी मोड़ी problems आ रही हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार you are not treating somebody right or you are not knowing how to treat somebody nice, this video is for you, my brother. So what are you waiting for? Mad Army and Adorables, इस वीडियो को खूब दबा के शेयर करना. Make sure that you join me on every platform which is Instagram, Snapchat, YouTube. That's right. तो फिर वेट किस बात का? चलिए चलते हैं and let's start with this video. I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king, coming back. I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king, I'm the king, I'm the king. Point number 1, brother, fragrance, खुशबू. Oh. Number 8, always smell good. If you're smelling good, trust me, women are gonna like talking to you. This is automatic instinct. ये हर एक के साथ होता है. अगर आप smell well करते हैं तो लोग आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं. जो लोग आपको नहीं भी पसंद करते वो भी थोड़ी देर आपको टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं. तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा परफ्यूम अपने लिए जरूर खरीदें. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत करोड़ों रुपए का और ऐसा करके. जस्ट स्मेल वेल, बाय सम डिओड्रेंट, कुछ भी ऐसा करके. तो मतलब मेरी तरफ से कोई ये हिदायत नहीं कि इतना महंगा परफ्यूम लेना, ये परफ्यूम लेना, वो परफ्यूम. Just smell good. Women like fragrances and that is all about it. Number 1 point, इसको जरूर ध्यान में रखना है. Smell good. Point number 2, सोचो क्या हो सकता है. If you want to treat your girl well or if you want to treat a girl well, कैसे आप उसे अच्छा महसूस करा सकते हैं. If she is wearing heels, trust me, take her to a fine and अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाइए जहाँ पर अच्छे खाने पकवान मिलते हो और जहाँ उसे कम चलना पड़े. Heels पहने हुए ना कंफर्ट देना सीखे मेरे दोस्त. If you give comfort, it's the best thing you can do to a girl and take her to a nice place. If she's wearing possibly let's say sports shoes and chappals, then you can ask accordingly. मतलब अगर वो adventurous लड़की है तो उससे पूछ सकते हैं कि चलें क्या bowling करने, कुछ भी ऐसे करके, कोई या पूल खेलने. I don't know, whatever your girl likes, but if she's wearing heels and if she's dressed up well, take her to fine dine, not on गोलगप्पा, on पप्पू भैया के गोलगप्पे. समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? यही समझना था. चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ. पॉइंट नंबर 3 माय फ्रेंड. सोचो पॉइंट 3 क्या हो सकता है. पॉइंट 3 बड़ा सिंपल है, आप भी जानते हो इस बात को. गर्ल्स एंड वुमेन लव शिवलरी. तो इसका मतलब ये है कि आपको शिवलरी दिखानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए. वो कितना ही मना करेगी मुझे ऐसा पसंद नहीं आता, प्लीज उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलिए, प्लीज उसके लिए चेयर्स पुल अप कीजिए, प्लीज जहां भी आप उसे जाएं उसे बेहतर महसूस कराएं. शिवलरी इज ऑलवेज इन एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो शिवलरी जरूर उसको दिखाएं. ये इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी. एवरी वुमेन लाइक्स टू बी ट्रीटेड नाइसली. सिंपल. सो ये शिवलरी के अंदर आता है. जरूर वो सारी चीजें कीजिए जो जरूरी हैं. फूल दीजिए, ये सब चीजें करिए. आपको लगता होगा यार इसकी क्या जरूरत है, कौन करता है ये सब चीजें. ऐसा कुछ नहीं है. एवरी गर्ल लव्स इट. बिफोर दे साइलेंटली जज यू इन देयर हेड, डू इट. नहीं तो वो बोलेंगे पता नहीं कैसा यार, भी नहीं करता, दरवाजे भी नहीं खोलता, पता नहीं कैसा. शी माइट लाइक यू आफ्टर ऑल ऑफ दिस, maybe, but she will like you more if you show this trait of chivalry. So आपको पता है ना नंबर 3 क्या है. chivalry bro, follow the chivalry, make sure that you bring it on. एंड शिवलरी की कोई कमी नहीं है. आप उसमें कितना भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, फूल भेज सकते हैं. यू कैन डू जेंटलमैन थिंग्स एंड दैट्स अबाउट इट. एंड शिवलरी का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो प्लीज गूगल करिएगा. मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं तो जाइए और समझिए. लेकिन शिवलरी इज ऑलवेज इन, डेड नहीं हुई है शिवलरी. समझ रहे हैं. नंबर 3, शिवलरी. नंबर 4, अगर आप मिल रहे हैं ऐसी एक लड़की से जिसे आप पसंद करते हैं, लव करते हैं, लाइक करते हैं या डेट करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए एक चीज के लिए. पता है क्या? सुनने के लिए. अगर आप में वो क्षमता नहीं है तो फिर मजे नहीं आने वाले लाइफ में. सही बता रहा हूं. गर्ल्स नीड टू वेंट. उनके पास बहुत कुछ हो रहा होता है, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी चीजें वो सोच रही होती है और किसी ना किसी को वो ये सारी बातें बताएंगी. और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो उसके खास बनना चाहते हैं, या आप उसे डेट करते हैं, या आप उसे लाइक करते हैं, आप उसे लव करते हैं, तो आपको, मेरे दोस्त, आपको सुनना पड़ेगा. समझ रहे हैं. तो तैयार हो जाइए अपने मन ही मन में. अब ये बात अलग है कि आप सुन रहे हैं जेन्युइनली या फिर आप प्रिटेंड कर रहे हैं सुनने का, तो ये आपके ऊपर है. सुनने के लिए तैयार हो जाए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप चाहते हैं वो लड़की आपके साथ ज्यादा वक्त बिताए, यू गॉटा लिसन. नंबर 5 क्या हो सकता है. सोचो मेरे दोस्त. मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो, तुम जानते हो इस बात को. मैं बताता हूँ. लड़कियों को बड़ी चीज जो अच्छी लगती है ना, वो पता क्या है कि उनको कोई बहुत ध्यान से देखे, कीनली देखे. मतलब उनमें कोई मिनिमल चेंज भी हो ना तो कोई पहचान ले. कभी ट्राई करना है इस चीज को. लड़की अगर जैसे बाल कटा के आती है तो आप बोलना कि आपने हेयर कट लिया या उसने नए इयररिंग्स पहने, तो जरूर से रिमाइंड कराएं कि ये चीजें उन्हें बहुत पसंद आती है. तो अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें मिनिमल चेंजेस जो उनमें उन्होंने किए हैं वो बताता है तो उन्हें बहुत पसंद आता है. तो कीप एन आई फॉर इट. मुझे पता है बॉयज डू नॉट हैव
द आईज ऑफ गर्ल्स। तो हम उस काम में महारथी तो नहीं हो सकते, पर थोड़ा बहुत बेटर हो सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, छोटे बहुत मिनिमल चेंजेस जो आपकी फेवरेट गर्ल में हो रहे हों, आप उस पर ज़रूर हाईलाइट करें। नॉट ऑन एवरीथिंग, जस्ट अबाउट सम थिंग्स लाइक इयररिंग्स, बाल, नोज पिन, पॉसिबली लिपस्टिक कलर, लिपस्टिक शेड, दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ बात पहुँच जाएगी भैया। शिवल्ट्री के साथ सारे काम करें, याद रखें ये पॉइंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आप इसे सही से यूज करें। आते हैं नंबर 6 की तरफ। तो मेरी पीएचडी के हिसाब से लेडीज एंड जेंटलमैन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, गिफ्ट्स। अगर आपने कभी सुना है गिफ्ट्स नाम का शब्द, यानी कि तोहफे, तो तोहफे जरूर दीजिए। अब बेसिकली इस तोहफे में क्या फर्क है, ये जो तोहफा आप देने वाले हैं उस व्यक्ति को जो आपको बहुत पसंद करता है, तो उसको क्या तोहफा देना चाहिए। बेसिकली लड़कियां जो होती है ना, वो आपको थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे देती हैं कि भाई आपको क्या गिफ्ट देना है उनको, राइट। तो आपको उस चीज पे कीनली ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि कोई फरी कोट्स, कोई कूल पिलो, या फिर समथिंग शी वांट्स, वो चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उस चीज पे ध्यान देते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे गिफ्ट भी बहुत बढ़िया साउंड करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि आप उनके बारे में क्या करते हैं, केयर, एग्जैक्टली। और अगर आप केयर करेंगे और दिखाएंगे कि मुझे पता था यू वर नीडिंग दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम गिफ्टिंग यू दिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसे लैम्बोर्गिनी चाहिए तो आप लैम्बोर्गिनी दें, जितनी आपकी जेब सपोर्ट कर पाए भैया उतना ही दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब पटाने के चक्कर में एकदम पटी जाए आप ऐसे कि बिल्कुल ऊपर की दिशा में निकलना, ऐसे नहीं करने को बिल्कुल भी ठीक है। अरे बड़ा बउआ किक इन कर गया। बैक टू make sure that you gift them and make sure that the gifts are worth using by them। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपने गिफ्ट दे रहे हैं वो ऐसी शो पीस की तरह पीछे पड़े हैं। तो शो पीस वाले गिफ्ट नहीं, ऐसे गिफ्ट जिन्हें वो यूज करें। उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 10 गिफ्ट आप कौन से दे सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप ये वीडियो से सीखिए और बेहतर बनते जाइए। चलते हैं पॉइंट 7 की तरफ। लड्डू एंड गोलगप्पास, रिमेंबर वन थिंग कि आपको उनके साथ करना है जोक। अब ऐसा नहीं कि उनके साथ जोक करना है, बेसिकली यू हैव टू बी वेरी फनी एज अ पर्सन एंड आपको उनको हंसाना है। यू हैव टू मेक देम स्माइल, यू हैव टू मेक देम फील कंफर्टेबल। इसलिए आपके अच्छे जोक्स उनको बहुत अच्छा महसूस कराएंगे, कंफर्टेबल महसूस कराएंगे। और अगर कंफर्टेबल महसूस कराएंगे तो आपसे ज्यादा बात करना पसंद करेंगे। पीपल लाइक जोवियल पीपल लाइक मी। ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं। पीपल लाइक जोवियल पीपल, पीपल लाइक हैप्पी पीपल, पीपल डोंट वांट टू बी विद पीपल हु आर ऑलवेज सैड। सो मेरे जान, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू बी फनी। बट एक चीज ध्यान रहे, यू हैव टू जोक इन अ मैनर दैट यू डोंट क्रॉस द लाइन सो दैट शी डजंट हेट यू इंस्टेंटली। मतलब ऐसे जोक नहीं करने की भाई उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप उसमें, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे जोक्स करने जिससे उसे खुशी महसूस हो, उसे बेहतर महसूस हो, उसे डिसरिस्पेक्टिव महसूस ना हो। इसी के साथ मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं, एवरी गर्ल डजंट वांट टू बी अ बॉस लेडी बट एवरी गर्ल इज अ बॉस लेडी। तो ये चीज ध्यान में रखें, जोक करें, हंसाएं, जरूर हंसाएं, लेकिन ऐसा कोई जोक ना मारे जो उनको डिसरिस्पेक्ट महसूस कराए। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो। सो बी हैप्पी, बी फनी एंड बी ऑलवेज अमेजिंग। समझ रहे हो जैसे तुम हो, एंड आई नो यू आर अमेजिंग मेरे भाई, यू आर। चलते हैं पॉइंट 8 की तरफ, रेडी, चलो। मेरे दोस्त जैक एंड रोज, याद आया कुछ? टाइटैनिक डूब रहा हो, सुनामी आ रही हो या कोई हरिकेन आ रहा हो, दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको एक चीज जरूर करनी है, पता है क्या? टाइम मेरे दोस्त, टाइम। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या आपको लगता है कि यही वो बंदी है जिससे आपको बात करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। कुछ भी हो जाए, लड़कियों को टाइम चाहिए। उनको आपको पैशन नहीं चाहिए, उनको आपको मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको आपको टाइम चाहिए। समझ रहे मेरे भाई, मतलब घड़ी तो देखनी ही नहीं जब उनके पास बांटना। अच्छा, टाइम देने का, एकदम बिल्कुल पूरा टाइम देने का। जब वो बात करे तो एकदम भूल जाने का कि घड़ी कुछ नाम की चीज होती है, एकदम टाइम लेने का, ठीक है। सो व्हाटएवर हैपेंस माय ब्रदर, वेयरएवर यू आर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, गर्ल्स लव दिस थिंग। अगर आप उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, हायर इंपॉर्टेंस देन अदर पीपल, समझ रहे हो, हायर इंपॉर्टेंस देन अदर पीपल, समझ रहे हो। इसलिए आपको उनको कॉल करके बताना पड़ेगा कि यार आज मेरा दिन बड़ा खराब रहा, आज मेरे को बॉस ने बहुत डांटा, आज मेरे को बॉस ने फिर ऐसे चाटा, आज मेरे को बॉस ने ये बोला, आज मुझे बॉस ने वो बोला, या फिर आज ये हुआ, या मेरी गाड़ी टक्कर हो गई, या पंचर हो गई। झूठ नहीं बोलना, ऑब्वियसली यू हैव टू गिव देम मोर टाइम, यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू अपडेट देम, व्हाटएवर इट हैपेंस माय ब्रदर, यू गॉट टू गिव देम टाइम एंड दैट्स ट्रू। मूविंग ऑन टू नंबर 9। ला 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 ला। Oh, you guys are here. Number 9 point क्या है? सोचो मेरी PhD के हिसाब से number 9 point है कि never keep her hungry, my brother. If you keep her hungry, my friend, it is going to be a very, very difficult situation for you. Your day from good will convert into worst in seconds. So never keep her hungry. Be her food, cook her food, make her food, or buy her food. Trust me, get her food. Never keep your woman hungry. If you like that girl, if you like that woman, never. इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है और इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है। Never keep the girl who you like hungry.
always feed her. Trust me, this is a very important thing. और इसमें समझाने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए. She shouldn't be hungry. नहीं तो आपका एक बहुत अच्छा दिन बहुत बुरे दिन में कन्वर्ट होने में कुछ सेकंड्स लगेंगे. और ये सच है. इसी बात के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ. पॉइंट नंबर 10. अब पॉइंट नंबर 10 क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 10 क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये पॉइंट ना किसी एक पुराने पॉइंट से मिलता जुलता है, लेकिन ऐसा नहीं है. बी देयर विद द गर्ल यू लाइक. बी देयर फिजिकली, नहीं तो मेंटली, नहीं तो इमोशनली, नहीं तो इंटेलेक्चुअली. आई डोंट नो, बट यू हैव टू बी विद योर वुमन. अब बहुत सारे लोग इसे रिलेट करेंगे कि मैंने वो टाइम वाली बात बोली थी, टाइम देना पड़ेगा. नहीं 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 भाई, ये वो टाइम है जब उसको आपकी जरूरत है. मतलब वैसे तो आप होते ही होते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति को, उस पार्टनर को आपकी जरूरत है, तब आपको वहां होना चाहिए. इंटेलेक्चुअली, मेंटली या कैसे भी, फिजिकली भी अगर आप हो सकते हैं वहां पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर मानो उनकी कोई चोट लग गई, उनके किसी फैमिली के फ्रेंड को चोट लग गई, या फैमिली वाले बंदे को चोट लग गई, या उनके किसी बहुत खास फ्रेंड को चोट लग गई, बी देयर. ट्राई टू हेल्प देम आउट इमोशनली और इंटेलेक्चुअली और फिजिकली. दैट्स हाउ इट इज. जो भी आप अपनी क्षमता में कर सकते हैं जरूर करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो पॉइंट नंबर 10 बहुत सीरियस है, लेकिन बी देयर व्हेन दे नीड यू. ट्रस्ट मी. And this will help you so much, my friend, that you are gonna become the best person in the world for them. और इसी के साथ होते हैं हमारे 10 पॉइंट पूरे, जिसमें हमने बताना था कि 10 पॉइंट्स हाउ टू ट्रीट योर गर्ल वेल. बट हमेशा की तरह मुझे एक बोनस पॉइंट तो देना ही पड़ेगा. जैसा कि लॉर्ड रैपर मैडी, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर, उन्होंने एक बात कही थी कि नेवर टेल अ गर्ल व्हाट टू डू, ऑलवेज शो हर व्हाट टू डू. जैसे कि अगर वो आपसे कहे कि नहीं यार मुझे 10 बजे क्लब जाना है, और आपको पता है कि 10 बजे उस क्लब में कोई नहीं आने वाला, तो आप कोई सवाल ना पूछें, तुरंत उसे 10 बजे ले जाएं और उसे दिखाएं कि वहां पर कोई नहीं है. और फिर आप कह सकते हैं मैंने कहा था ना कि 10 बजे कोई नहीं होगा. और ये जो फीलिंग होगी जब आपके मन में आएगा हो, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप उससे कह सकते हैं कि चलें कहीं और खाना खाने, और थोड़ी देर में फिर वापस इस जगह पे आ सकते हैं. और दिस विल मेक यू फील सो गुड फॉर योर सेल्फ माई ब्रदर. बट ये पॉइंट आप तभी आजमाइएगा जब आप उस व्यक्ति के साथ बहुत सारा वक्त गुजार चुके हैं. वरना ये जो ऊपर के जो 10 पॉइंट है ना, सारे बेकार हो जाएंगे. इसको पहले यूज नहीं करना. ये बोनस पॉइंट किसी वजह से है, ठीक है. अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए हों, या आपको लगता हो कि आपके पास कोई अमेजिंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू योर PhD, योर स्टडी, तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ऑन YouTube, Snapchat, Instagram. और मेक श्योर कि अगर आपको ये सब पसंद आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं. और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. Peace out. I'm the king, I'm the king, I'm the king, King Maddie, I'm the king.